एज हिंदी मीडियम में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई आवेशित कण किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में गति करे तो वह किस पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि यदि कोई आवेशित कण किसी समरूप विद्युतीय क्षेत्र में गमन करे तो वह किस पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेटअप लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का। दो प्लेट है, देखो ये ऊपर में माइनस और नीचे प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप। और इसमें जो है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, एक ऐसा पार्टिकल लेते हैं जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, और द्रव्यमान कितना है, एम है। और वह जो है यहाँ v वेलोसिटी से पॉइंट O पर इंटर करता है, v वेलोसिटी से, यानी वेग v से इंटर करता है। जैसे ही फील्ड में इंटर करेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी उस पर विद्युतीय बल लगेगा, है ना, विद्युतीय बल लगेगा। लेकिन बल तो लगेगा, तो जैसे ही इंटर करेगा फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है नेगेटिव प्लेट है, और चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होने लगेगा, त्वरित होने लगेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, नहीं ऐसे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ। और जैसे ही ये जो है लीव आउट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ेगा, तो क्या होगा, मोशन ऑफ इनर्शिया, यानी कि गतिज जड़त्व के कारण, चूँकि गति में तो है ही, और जैसे ही फील्ड को छोड़ेगा तो एक सीधी रेखा में गमन करेगा, और यहाँ पर जो है स्क्रीन है उस स्क्रीन को जा के हिट कर देगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो ये जो पाथ है, देखो कि इस तरह से अगर मैथ में पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि इस तरह का जो पाथ आता है कर्व पाथ, पैराबोला का होता है, पैराबोला का पाथ है, पैराबोलिक पाथ। अब ये दिखाना है इसका इक्वेशन निकाल करके कि वाकई में इसका पैराबोलिक है या नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए हम जो है यहाँ लिखते हैं कि माना कि एक धनावेशित कण प्लस क्यू है ना, जिसका आवेश प्लस क्यू है, द्रव्यमान m है, अभी वेग से विद्युत क्षेत्र E में बिंदु O पर प्रवेश करता है। तो आवेशित कण पर जो विद्युतीय बल लगेगा F इक्वल्स टू कितना, QE, F इक्वल्स टू QE। और इसके कारण जैसे ही बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बाई एम। और F का वैल्यू जो है फिर यहाँ से हम लोग QE बैठा देंगे तो A इक्वल्स टू QE बाई एम आ जाएगा, इसीलिए आप लिख दिया यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, अब है कि चूंकि धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते ही ऋणात्मक प्लेट की तरफ आकर्षित, इसलिए विद्युत क्षेत्र से निकलते ही गतिज जड़त्व के कारण सीधी रेखा में पर्दा पर टकराता है, यानी कि सीधी रेखा में पर्दा पर टकराएगा। इस प्रकार गति के समीकरण का उपयोग करने पर S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 11th में हम लोग पढ़े, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें दो तरह का मोशन है, एक तो कुछ देर ये क्षैतिज चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे कर्व हो गया तो ये जो है हॉरिजेंट, मतलब वर्टिकल भी होगा, उदग्र नहीं, उदग्र। अब यहाँ पर तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस जो है कितना है, x है। ठीक है, x है तो दूरी x हो जाएगा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर में जो है हम लोग बैठाएंगे x इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पर x u की जगह पर v, तो वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करो, जैसे ही वो इंटर किया तो क्षैतिज दिशा में चल रहा है, लेकिन क्षैतिज तुरंत जो है ये क्या हो गया, कर्व हो गया। तो कर्व जैसे ही होगा तो क्या होगा, क्षैतिज दिशा में त्वरण का मान 0 होगा, यानी कि AX जो होगा
जो एक्सलेशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे क्षैतिज दिशा में, तो एक टर्म तो हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया x इक्वल्स टू वी टी, और टी इक्वल्स टू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर में ही एक चीज़ और समझ लें हम लोग कि जैसे यहाँ पर क्या होगा, अब चूंकि क्षैतिज तो भी वेग से आया, लेकिन वर्टिकल तो ये उदग्र दिशा में तो नहीं गमन किया शुरू में, तो उदग्र दिशा में इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पर त्वरण होगा, ठीक है, उदग्र दिशा में त्वरण होगा ए वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर आगे का जो समीकरण हम लेंगे वो आगे का समीकरण में देखो कि क्या है, उसमें हम लेंगे उदग्र दिशा में जो है इसका क्या गति होगी। तो उदग्र दिशा में फिर हम चूंकि उदग्र दिशा में दूरी कितना तय किया है, y, तो यहाँ लिखेंगे y, ठीक है, y। इसके बाद प्रारंभिक के वेग जो है 0 है, तो ई टर्म ut के जगह पर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ हाफ AT स्क्वायर रहेगा, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। अब ध्यान, तो हाफ तो रहेगा, एक ए निकाले हम लोग क्यू ई बाई एम, इक्वेशन सेकेंड में देखना, और टी निकाले हम लोग एक्स बाई भी, तो एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड ये आएगा, ठीक है। अब इसको जो सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2mv स्क्वायर, ये टर्म आ गया हमारा, एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें देखो चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, 2 तो डिजिट है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी, इस पूरे टर्म को हम लोग कांस्टेंट के मान लेंगे, तो के बराबर हो जाएगा, मतलब के इसकी जगह पर के लिख देंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण जो है वो पैराबोला का है, ठीक है, पैराबोला, तो पैराबोला का समीकरण है, इसलिए इससे क्या साबित हो गया यहाँ पर कि यह परवलिक पथ का अनुसरण करेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए एक बात याद रखनी है, वैसे इतना हार्ड पूछता नहीं न्यूमेरिकल्स वगैरह में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कि कोई अगर आवेशित कण विद्युतीय क्षेत्र में गमन करता है तो वो किस पथ का अनुसरण करेगा, तो परवलिक पथ का अनुसरण करेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक। अब इसके बाद है इसमें एक और फॉर्मूला जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जाना जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। अब बाएं हाथ की 3 उंगलियों, अब इसमें मैं लिख दिया हूँ, आप लिख लेना ठीक से, समझ लो। तो बाएं हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, तो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा दर्शाएगा। बस यही है नियम, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लिख लेना, ये सब कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है, ठीक है। बस आज इतना ही, और ठीक है, ओके, थैंक यू।